अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जेटीवी के प्लेटफॉर्म से मैं आपका अपना भी सुनूं आपकी खिदमत में हाजिर हूं। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं, हर रोज एक नई खबर के साथ हम आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। नाज़रीन, सियासी खबरें तो बहुत हो चुकी, आज मैंने कहा कि आपकी इंटरटेन करवाते हैं और जेटीवी के प्लेटफॉर्म पे जैसा कि आपको नजर आ रहा होगा, पाकिस्तान की मशहूर और नामी ग्रामी शख्सियत हमारे साथ है, राजा वसीम। जैसा कि आप सब लोग जानते भी हैं कि ऐसे टिकटॉकर हैं जिनने कि टिकटॉकरों को पैदा भी किया और ऐसे ऐसे टिकटॉकर भी बनाए इनने कि जिन लोगों को कैमरा नहीं पकड़ना आता था, मोबाइल नहीं पकड़ना आता था, राय साहब ने उनको बताया कि टिकटॉक कैसे बनाते हैं और काफी सारी पटवारी और पंजाबी फिल्में भी कर चुके हैं, आपने देखी भी होंगी। और आज हमारी कहने की खुशकिस्मती है कि राजा वसीम साहब ने एक हफ्ते से हम इनके पीछे लगे हुए थे और आज हमें टाइम दिया और मैंने कहा कुछ चंद बातें जो आपके ज़हन में ऐसे कुछ सवाल हो तो मैं राय साहब से वो सवाल करूंगा जो आपके ज़हनों में है। और इसी के साथ एक और शख्सियत हमारे यहाँ पर मौजूद है, इस टाइम ज़्यादा अब्बासी हैं जो कि मेकअप का काम करती हैं, ब्यूटी पार्लर है और बैरूनी मुल्कों में भी जाती हैं और ब्राइडल भी तैयार करती हैं, उनकी भी आपसे मुलाकात कराएंगे। पहले हम बात करेंगे राजा वसीम साहब। अस्सलाम वालेकुम राय साहब, क्या हाल है? ठीक है राय साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमें टाइम दिया। और सबसे पहले हमारे नाजरीन के लिए ये बता दें कि टिकटॉक का शौक आपको कैसे बढ़ा? टिकटॉक का मुझे असल में शुरू से पंजाबी मूवी देखने का बहुत ज्यादा शौक था। अक्सर मैं शान साहब की और सुल्तान राय साहब की मूवी में बहुत ज्यादा देखता था। आज से तकरीबन 2 साल पहले की बात होगी, मेरे दोस्त हैं काफी ज्यादा, मुझे कहते हैं राजा जी आप टिकटॉक बना ले। मुझे टिकटॉक की समझ नहीं थी को लाइक कैसे करते हैं या फॉलो कैसे करते हैं। मैंने टिकटॉक जब बनाई और मैंने एक डायलॉग लगाया है शान साहब को, वो डायलॉग मेरा पूरे पाकिस्तान पूरे मुल्क में वायरल हो गया। मैंने दूसरी वीडियो लगाई है जब गाड़ी की अपनी, वो भी वायरल हो गई है। जब मैंने तीसरी लगाई है वो भी वायरल हो गई है। फिर मतलब जितने लोग मेरे से पहले से काफी टाइम से लोग टिकटॉक यूज कर रहे थे वो कहते हैं राजा साहब हमें भी कोई ऐसा तरीका बताएं जिससे हमारी वीडियो वायरल हो। फिर उनको मैंने बताया कि भाई अच्छी अगर वीडियो आप बनाते हैं, वो वीडियो मतलब फैमिली भी देख सकती है, बच्चे भी देख सकते हैं। जाहिर बात है जितनी वीडियो ज्यादा वॉच होती है वो उतनी ज्यादा वीडियो 4U पे जाती है। तो इसी तरह करते करते मुझे मूवी में बुला लिया, लाहौर में उन्होंने एक मूवी में काम किया है, दूसरी में की है, तीसरी में की है। वहां से सबसे पहले कौन सी मूवी में आपने काम किया? जिद्दी राना, सबसे पहले जिद्दी राना वो जिद्दी राना है। इसके बाद ड्रामों में काफी ज्यादा मैंने काम किया। जो जिद्दी राना में आपने ऐसे क्या रोल किया हीरो का? जिद्दी राना में मेरी जो माशाल्लाह शक्ल है वैसे वो विलन वाली है, तो मुझे जितने भी रोल मिले वो विलन वाले मिले हैं। अच्छा, तो उसमें हीरो कौन था? उसमें जिद्दी राना अब्बास साहब बहुत अच्छे हमारे भाई हैं लाहौर से, सही, वो हीरो थे उसमें। जो इसके डायरेक्टर थे वो बासित चौधरी साहब हैं। बासित चौधरी साहब है। तो फिर आगे आपने और 2 फिल्में की? जी, फिर मैंने 2 फिल्में और की हैं। फिर इसके बाद जब अल्लाह पाक ने मुझे इज्जत दी, एक नाम दिया, तो काफी ज्यादा मैंने माशाल्लाह ड्रामे किए हैं, पटवारी ड्रामे, टीवी में ड्रामे किए। पटवारी ड्रामा पहला कौन सा किया? पहले जो उनसे मुंडा बिगड़ा जाए, शफकत शीमा साहब भी मेरे साथ थे। आपको पता ही होगा रावलपिंडी आर्ट काउंसिल में जो। और इसके अलावा काफी मेरे माशाल्लाह सॉन्ग भी आए हुए हैं। अभी ये जो लास्ट सॉन्ग मेरा है और निका जिया डोला, वो नसीब लाल की गजन है, उनके साथ की है। तो अभी काफी ज्यादा और भी ऑफर हो रही है। मैं कहता हूँ काम होना चाहिए, अच्छा काम होना चाहिए। तो इससे आपको कोई अर्निंग भी होती है टिकटॉक से? जी, अल्लाह पाक का करोड़ शुक्र है, टिकटॉक से मुझे अर्निंग होती है। तकरीबन एक माह में कितनी हो जाती है? ये मैं बता नहीं सकता हूँ। वैसे नाजरीन के लिए कि उनको शौक पड़े और वो कुछ अपने आप को आगे लेके आ सकें। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास मोबाइल भी है और टैलेंट भी है, शक्ल भी है, लेकिन उनको कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं मिलता, कोई ऐसा उस्ताद नहीं मिलता कि जिससे वो कुछ सीख के आगे आ सके और कुछ वो पैसा कमा सके। तो कुछ आपके ऐसे मशवरे से किसी का घर चल सके या किसी का रोजगार लग जाए, कोई ऐसा कोई मशवरा दे दें अपने? मशवरा तो मैं ये देना चाहूंगा सब भाइयों को, जितने भी मेरे दोस्त हैं, मेरी बहनें, भाई, जितने भी मुझे देख रहे हैं आपके चैनल से, और आपका मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने अपने चैनल में मुझे इन्वाइट किया है। अच्छी अगर वीडियो बनाते हैं, अगर कोई सिंगर है, जारी बात उसकी आवाज है, तो अपनी हिम्मत नहीं आती चाहिए। मैं एक बात बताना चाहता हूँ, इंसान अगर हिम्मत हार गया तो वो मतलब किसी काम का नहीं है। अल्लाह पाक का फरमान है, अपने से छोटे वाले को इज्जत देंगे, अल्लाह पाक आपको उससे ज्यादा इज्जत देगा। बस मैं यही कहता हूँ कि मेहनत करनी चाहिए, अपने माँ बाप की इज्जत करें, अपने बहनों भाइयों की इज्जत करें। अगर आपके कोई मोहल्ले में कोई गरीब है
किसी के पास कोई पैसे नहीं है उसको वो पैसे दे दे, किसी के पास खाना नहीं होता है खाने के लिए खाना दे। अक्सर हम देखते हैं शादियों पे जाते हैं लोग लाखों रुपए उड़ा देते हैं, तो इधर कोई गरीब बेचारा भूखा मर रहा होता है, कोई उसको 500-1000 रुपया नहीं दे सकता है। तो मैं तो यही कहता हूँ कि खिदमत करनी चाहिए अपने माँ बाप की और नमाज पढ़नी चाहिए 5 वक्त की। राय साहब, इसके अलावा फ्यूचर प्लान क्या आपके, आगे जिंदगी में क्या करेंगे? देखिए जी, अल्लाह पाक का करोड़ शुक्र है, ये तो मेरा एक शौक है। असल हमारा काम जो है वो क्रॉकरी का है, तकरीबन 40-45 साल से हमारा अपना बिजनेस है, मैं वही करता ये हूँ। किस जगह पे आपकी शॉप? ये राजा बाजार में मैन राजा बाजार कौन सी जगह पे? पाक क्रॉकरी मार्केट में। पाक क्रॉकरी मार्केट में। जैसा कि राय साहब की, अगर आप टिकटॉक रेगुलर देखने वाले लोग हैं तो अमूमन राय साहब अपनी दुकान पे भी और काफी सारे जो कह लें कि लोग हैं उनके पास भी जाते हैं शॉप पे और उधर भी जाके उनके साथ राय साहब के साथ टिकटॉक बनाते हैं। और नाज़रीन, यहाँ पर आपको एक मजेदारी की बात ये भी बता दें कि राय साहब की फैन फॉलोइंग इतनी ज्यादा है कि आपकी सोच होगी। और ये एक पंजाबी कल्चर में जब राय साहब ने अपने आप को डाला, जैसे कि उन्होंने आपको बताया कि मैं सुल्तान रही की, मुस्तफा कुरैशी की, यानी कि पंजाबी कल्चर ये हमारा कल्चर है और इसी कल्चर में शान को बनाया, इसी कल्चर में सुल्तान रही साहब को बनाया, इसी कल्चर में मुस्तफा कुरैशी साहब और यूसुफ खान, काफी सारे दीगर ऐसे नाम हैं कि जिसने पंजाबी कल्चर की वजह से ये सब लोग आगे आए। और जैसा कि आपको मालूम है कि एक जो हमारी पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री थी उसका कह लें कि एक बुर्ज, एक पिलर था जिसका नाम सुल्तान रही साहब थे। और इस फिल्म इंडस्ट्री के वो कह लें कि एक जानी मानी शख्सियत मुल्क पाकिस्तान में, जिनका आपको मालूम है कि एक मुजस्मा गुंडासा पकड़ा हुआ लंदन में भी उनका लगा हुआ है। और जैसे ही वो कह लें कि उनको कत्ल किया जाता है तो उस वक्त भी हम कह लें कि स्टूडियो में मौजूद थे और वहां पर ही सुल्तान रही साहब की एक फिल्म की शूटिंग भी चल रही थी लास्ट, और हमें खबर मिली कि सुल्तान रही साहब को कत्ल कर दिया गया है। तो जिस तरह राया वसीम साहब ने आपको बताया है कि एक अच्छा कॉन्टैक्ट बनाएं, अच्छी आप वीडियो बनाएं तो इंशाल्लाह आप जरूर वायरल होंगे। हमारे साथ एक और मेहमान है, उनसे भी हम बात करेंगे। साथ साथ राय साहब से अगर आप कुछ सवाल करना चाहते हैं तो मैसेज में हमारे साथ आप बात कर सकते हैं और हम दावत देंगे